बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद, लेक्चर फिजिकल एजुकेशन एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब। आज हाजिर हैं एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि लेक्चर प्रिपरेशंस की हमारी सीरीज चल रही है, तो आज उसी सिलसिले में एक नई वीडियो, एक नया सेशन लेके आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये बॉडी थर्मोडायनामिक्स एंड हाइड्रेशन के बारे में। हमारी जो बॉडी है ये हीट को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है और फिर अपना फ्लूइड जो है वो किस तरह बैलेंस रखती है। आज इस चैप्टर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, उसमें अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या हमारा कोर बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है। 37 सेल्सियस के ऊपर हमारी जो बॉडी है वो 100% एफिशिएंसी के साथ जो है वो काम करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। जो कुछ हम लोग खाते हैं वो जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें जब मिलते हैं, ठीक है, तो उसके जो है वो रिस्पॉन्स में जो है वो मेटाबॉलिक हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस हीट के बारे में हमें पहला पता होना चाहिए, ठीक है। ये हीट जो है अगर हम रेस्ट की हालत में है तो 100 वाट जो है उससे लेकर जब हम लोग हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो 1000 वाट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा हम लोग देखें तो हीट अगर हमारी बॉडी से निकले ना, डिसिपेशन ना हो, तो हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो हर 5 मिनट के बाद जो है वो 1 सेल्सियस जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस तरह एक्सरसाइज इन हीट, अगर हम लोग एक्सरसाइज जो है वो हीट में कर रहे हैं, हॉट टेम्परेचर में कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो हीट का या टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, तो तब भी हमारी जो बॉडी है और फ्लूइड बैलेंस जो है उसको करने के लिए जो हमारी बॉडी है उसको एफर्ट करना पड़ती है। इसके अलावा 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस हमारी जो है, होम्योस्टेसिस मीन हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेल्सियस, वो जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ हमारे जो परफॉर्मेंस है वो हीट की वजह से डाउनफॉल उसमें आ जाता है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक जो इस चैप्टर को समझने के लिए ये 5 पॉइंट्स है जिनका हमें पता होना जरूरी है। अब देखते हैं कि हीट जो है, टोटल हीट जो प्रोड्यूस होती है, ये टोटल हीट जो है ये किस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो हीट है, हीट स्टोरेज जो है वो असल में हमारी बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन होती है और हीट लॉस होती है। हमारी बॉडी जो हीट लॉस कर रही होती है और हमारी बॉडी में जितनी भी हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, उन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इसको टोटल हीट स्टोरेज कहते हैं। और ये जो टोटल हीट स्टोरेज है ये वॉलंटरी तौर पे भी प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उसके जो रिस्पॉन्स में जो है वो हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 37 सेल्सियस से क्या हो जाता है, 1 सेल्सियस जो है वो राइज हो जाता है, ठीक है। और इस तरह वॉलंटरी इनवॉलंटरी हीट प्रोडक्शन को अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉडी के जो हार्मोनल सिस्टम है या हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा होता है, वो इनवॉलंटरी तौर पे भी हमारी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो इस हीट के बदले में हमारी जो बॉडी है वो कोशिश करती है हर वक्त, बल्कि चैलेंज में रहती है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म जो है हीट का, हीट किस तरह जो है वो एक जो है वो जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो ये सबसे पहले आप लोग देखेंगे रेडिएशंस जो हैं, रेडिएशंस के थ्रू जो हीट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो विदाउट इनडायरेक्ट मतलब कांटेक्ट जो है क्या होती है, हीट वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। लाइक हम लोग सन रेज जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं, जो है वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंचती हैं। इस तरह कंडक्शंस के थ्रू जो है वो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। मसलन किसी मेटल को हम लोग हाथ लगाते हैं तो मेटल अगर हॉट है, ठीक है, तो उससे हमारा जो बॉडी का वो पार्ट होता है उसमें भी हमें जो है वो जो है हीट फील होती है। इस तरह कन्वेक्शन है, हीट जो है वो ट्रांसफर होती है मूविंग एयर्स के जरिए, यानी हम लोग
अगर हॉट टेम्परेचर में जा रहे हैं वहां पे एयर जो है वो भी अगर हॉट है, ठीक है, तो वो हमारी स्किन के ऊपर जब लगेगी तो वो स्किन हमारी जो है क्या करेगी, जो है वो हॉट हो जाएगी और हमारी बॉडी जो है वो फौरी चैलेंज में आ जाएगी। इस तरह एवेपोरेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है वो एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन जो है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो हीट जब प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी जो है थ्रू थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करती है, स्वेटिंग हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से एवेपोरेशन होती है और उस एवेपोरेशन में हमारी जो बॉडी है उसका कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ताकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेल्सियस वो कायम रह सके। अगर हम लोग देखें कि एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में एवेपोरेशन जो है वो स्पेशली खास तौर पे जो है हाई ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है, जहाँ पे नमी का तनासब ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे जो है वो हीट की प्रोडक्शन जो है वो इंसानी बॉडी में या एक एथलीट की या एक जो प्लेयर है उसकी बॉडी में हीट जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एवेपोरेशन जो है इसका कूलिंग दरअसल मैकेनिज्म है क्या। तो एवेपोरेशन का जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो है हीट जो है वो डेसिपेशन करना उसकी, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, यानी हमारी बॉडी से हीट को निकालना, ठीक है, पार्टिकुलरली इन हॉट इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट क्या हो, जो है वो हॉट हो, ठीक है। इस तरह एम्बिएंट टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो है वो एक्सीड स्किन टेम्परेचर, हमारे स्किन टेम्परेचर से ज्यादा जब होता है, ठीक है, तो रेडिएशन कंडक्शन और जो कन्वेक्शन होता है वो वाला जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का वो खत्म हो जाता है, ठीक है, और एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। और एवेपोरेशन जो है वो स्वीट ग्लैंड्स के थ्रू हमारी जो स्किन है वहां से क्या प्रोड्यूस करती है, स्वीट, ठीक है, और ये स्वीट जो है हमारी स्किन को कूलिंग सिस्टम जो है उसको एक्टिव कर देता है और हमारी पूरी बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो वाली हीट जो है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस रखने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इस तरह थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस को अगर हम लोग देखें तो वो होता उसमें क्या है, यानी एवेपोरेशन में असल में हमारी जो स्किन है उसकी तरफ जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं या किसी हॉट टेम्परेचर में होते हैं तो हमारी स्किन जो है इसका जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। होता वहां पे क्या है कि फिर स्किन के जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसे वेसोडाइलेशन बोलते हैं, ठीक है, और ज्यादा ब्लड वहां पे पहुंचता है, ठीक है, अपने आप को कूल करने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या हो रही होती है, एवेपोरेशन हो रही होती है। इसके बाद स्वेटिंग है, स्वेटिंग को देखें तो स्वीट इज सिक्रेटेड ऑनटू द स्किन, ठीक है, और फिर क्या होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और एवेपोरेशन के साथ साथ जो हीट होती है वो भी उसको भी क्या ले जाता है, साथ ले जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्वेटिंग ज्यादा हो गई है या डिहाइड्रेशन हमें हो गई है तो डिहाइड्रेशन जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो कोर टेम्परेचर जो है उसे जो है वो इंक्रीज कर देती है, 37 सेल्सियस से ज्यादा कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें हाई टेम्परेचर में एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और हमारा मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन जो है हमारा जो है वो ब्लरी हो जाएगा, वो उतना अच्छी तरह काम नहीं करेगा। इस तरह हीट इलनेस या रिस्क इंक्रीज हो जाता है, हीट स्ट्रोक हमें हो सकता है, ठीक है, या और हमारी जो स्किन है या हमारी जो बॉडी है वो चैलेंज में चली जाती है। इस तरह फ्लूइड बैलेंस आप देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है हीट उसकी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बदले में जो एवेपोरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, और तो एवेपोरेशन के प्रोसेस में जो हमारी बॉडी है वो वाटर को भी क्या कर रही होती है, यूटिलाइज कर रही होती है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वाटर जो है इसको बैलेंस रखने के लिए फिर क्या जो है वो हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड बैलेंस है, ठीक है, वो किस तरह होता है। वाटर जो इनपुट और वाटर आउटपुट जो है इस दोनों इनको हम देखते हैं कि अगर हम लोग पानी ज्यादा पी रहे हैं, ठीक है, और पानी हमारी बॉडी से जो है वो थ्रू स्वीट ग्लैंड कम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, हम डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमिड इन्वायरमेंट में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम लोग जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को हॉट टेम्परेचर इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो वहां पे ज़ाहिर बात है हमारा कूलिंग सिस्टम जब एक्टिव होगा तो क्या होगा,
हमारी जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। अब उसको हम लोगों ने देखना है कि हम उसको किस तरह जो है वो अपने आप को दोबारा से रिहाइड्रेट करेंगे। तो कौन कौन सी चीजें हम फूड्स के डिफरेंट फूड्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें पानी जो है या वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, उनके खाने से। डिफरेंट बेवरेजेस हैं, पानी है मुख्तलिफ बेवरेजेस की फॉर्म में होता है, ठीक है, वो हम लोग ड्रिंक करेंगे तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो बेहतर हो जाएगी सर। स्मॉल अमाउंट ऑफ जनरेटेड बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म में भी जो है वो क्या होता है, पानी हम लोग यानी खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग साथ पानी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो बॉडी है वो पानी को या रिहाइड्रेट जो है वो इस तरह करती है। अब पानी ये वाला जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर आ रहा है, ये वाटर जो है वो हमारी बॉडी से लूज किस तरह होता है, थ्रू यूरिनेशन होता है, ठीक है। कॉमन प्रोसेस है, किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं, ब्लड जो है उसको प्योरीफाई करती हैं और अल्टीमेटली जो है वाटर जो है वो डिफरेंट जो है वो बेस मटेरियल्स, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह को लेके हमारी बॉडी से साथ पानी को भी लेके निकल जाता है। इनसेंसिबल लॉसेज हैं, ठीक है, और उसके बाद स्वीट एंड फोकल लॉस, फ्यूसल लॉस है, ठीक है, इन सारी चीजों में है। या ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हमारा जो स्वीट है वो ज्यादा अगर निकल जाता है तो इस तरह हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो सकती है। तो ये जो है आउटपुट का मतलब ये है कि हमारी बॉडी से पानी जो है वो किस तरह निकल रहा होता है। स्वीट इज हाइपोटोनिक और स्वीट जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मीन के स्वीट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोमीन कमी कर देना जो है वो पानी की कमी कर देता है, ठीक है। इट कंटेन अ लोअर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन देन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारे जो वाटर लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, ठीक है, और उस कमी की वजह से हमारी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस को किस तरह हमें फील होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी कम हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो थर्स्ट फैक्टर है जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है कि पानी की जो है आपकी बॉडी के अंदर या वाटर की क्या है, कमी हो गई है। तो हम लोग वाटर को दोबारा से क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, दोबारा से रिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जिसका काम जो है वो दोबारा से जो है वो थ्रू किडनीज जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाना होता है वाटर की, ठीक है, और कंट्रोल भी करना होता है कि एक्सेसिव वाटर जो है वो थ्रू यूरिनेशन हमारी बॉडी से ना निकले। इस तरह एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, ठीक है। इसका काम क्या है कि सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसको हमारी जो किडनीज हैं वहां से दोबारा क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और जो हमारा स्वीट लॉस हो रहा है, ठीक है, उसमें सोडियम को ज्यादा लॉस नहीं होने देता, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी फ्लूइड जो बैलेंस है उसको रखने में जो है वो बड़ा हेल्प आउट करता है हमें। हाइड्रेशन स्टेटस है, हाइड्रेशन स्टेटस टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज है जिनका अगर हमें पता होगा तो हम बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी जो है वो हाइड्रेशन स्टेटस को, या हम लोग फ्लूइड बैलेंस को जो है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर हम यू हाइड्रेशन की तरफ जाएं तो यू हाइड्रेशन का मतलब है नॉर्मल बॉडी वाटर कंटेंट, यानी हमारी बॉडी जो है वो उसमें वाटर कंटेंट यानी वाटर जो है अपने लेवल पे है, ना हम हाइड्रेटेड है, ठीक है, ना हम हाइपर जो है वो हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो अब आगे हाइपोहाइड्रेशन है, हाइपोहाइड्रेशन, हाइपोमीन लो, ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो है इस वक्त क्या है, उसमें पानी की कमी है, ठीक है। लेकिन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि अब हमें हर सूरत रिहाइड्रेट होना है, यानी हमारी बॉडी में एक लिमिट से ज्यादा जो है वो पानी जब कम हो जाता है तो हमारी बॉडी को फौरी जो है वो रिहाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो डिहाइड्रेशन जो है यानी ये हाइपोहाइड्रेशन मीन कमी हो गई है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन मीन ये है कि अब हर सूरत जो है हमें दोबारा से रिहाइड्रेट अपने आप को करना है। इस तरह हाइपर हाइड्रेशन है, हाइपर मीन ज्यादा हो जाना, बॉडी का वाटर लेवल जो है वो ज्यादा हो जाना, ठीक है। समटाइम यूरिनेशन जो है, यूरिन कलर से भी हम लोग इसको असेस करते हैं। यूरिन कलर अगर हमारा
वाइट है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग हाइपरहाइड्रेटेड हैं, ठीक है। आगे एक टर्म है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया जो है ये ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम जो है उसका लेवल होता है, ठीक है। अब हाइपो का मतलब क्या है, कम हो जाना, ठीक है, लो सोडियम हो जाना, या हमारी बॉडी जो है उसमें जो है सोडियम की क्वांटिटी जो है वो पानी के साथ क्या है निकल जाए, तो उसे बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो ये 4-5 टर्म्स हैं जिनको याद रखेंगे हम लोग, तो हम लोग जो हाइड्रेशन है उसको समझने में जो है वो हमें आसानी रहेगी, ठीक है। असेसिंग हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। असेसिंग हाइड्रेशन स्टेटस में अगर हम लोग आए तो हमारा जो बॉडी वेट है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी कितनी होगी। मसलन अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है, अगर हमारी बॉडी का जो वेट है वो 80 kg है, ठीक है, और एक्सरसाइज हमने 1 घंटा की है या हमने हाफ आवर की है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग अपना बॉडी का वेट चेक करते हैं, ठीक है, और वो 1 लीटर अगर 1 kg कम आता है सही, ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है कि हमारा को फैट लॉस नहीं हुआ, ना ही हमारा मसल मैस उस दौरान खत्म हुआ, क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, हमारा जो वेट है वो कम नहीं हो रहा होता, बल्कि अंदर हमारे क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में। लेकिन अगर वेट कम होता है तो इट मीन के हमारी बॉडी से कौन सा वेट कम हुआ है, हमारी बॉडी से वाटर वेट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और वो कितना कम हो सकता है, 1 लीटर फ्लूइड लॉस, इसका मतलब है आपका हो गया अगर आप लोगों का केजी वेट जो है वो कम आता है। तो इसके बाद यूरिन है, यूरिन डार्क यूरिन अगर है एंड हाई यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट हाइपोहाइड्रेशन, अगर डार्क यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, पानी की इस वक्त कमी हो रही है। इस तरह स्वीट रेट है, स्वीट रेट को देखें तो अगर बॉडी वेट हमारा जो है उस हिसाब से अगर हमारी स्वेटिंग का रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया तो उससे भी क्या होगा, हमारी यूरिन आउटपुट क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से भी हम लोग क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो सकती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो डिहाइड्रेशन एंड थर्मोरेगुलेशंस की तरफ चलते हैं, इसको समराइज करते हैं, ठीक है। रिड्यूस स्वेटिंग, अगर स्वेटिंग कम हो रही है तो लेस एवेपोरेशन होगी, हीट लॉस जो है वो कम होगा। और रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्किन है उसकी तरफ ब्लड फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है, इंपेयर्ड हो गया है। क्योंकि अगर वाटर जो है उस हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो हमारी स्किन की तरफ और हमारे मसल्स की तरफ ब्लड जो है वो उतनी जो है वो रेट के साथ या उतनी तेजी के साथ नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें जल्दी फटीज हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं। उसके बाद कोर टेम्परेचर राइजेस मोर देन व्हेन यू हाइड्रेशन इज मेंटेन, ठीक है, अगर कोर टेम्परेचर हमारा जो है वो ज्यादा राइज होगा अगर हम लोग यू हाइड्रेटेड है, अगर हम लोग हमारी बॉडी का जो है वो क्या है, फुली तौर पे जो है वो वाटर लेवल मेंटेन कर चुकी है। इस तरह कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन आ जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वो थिक होना शुरू हो गया, उसमें वाटर लेवल कम हो गया, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में वाटर लेवल कम हो गया, तो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। हमारे हार्ट को जल्दी और तेजी के साथ जो है वो ज्यादा जोर लगा के जो है वो ब्लड को पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जल्दी थक जाएंगे और हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है किसी भी गेम के अंदर वो क्या हो जाएगी, वो चैलेंज हो जाएगी, ठीक है, और परफॉर्मेंस उस तरह से हम लोग नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो हाइपोहाइड्रेशन है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को हम लोग देखते हैं। सेम वही चीज है कि अगर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर पानी की कमी हो गई है, ठीक है, यानी हम डिहाइड्रेटेड नहीं है बट पानी की कमी हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, ठीक है, थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारे हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, हमारे हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जल्दी थक जाएंगे। थर्मल स्ट्रेन होगा, हीट डेसिपेशन जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और हमारा कोर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 37 सेल्सियस से क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मेटाबॉलिक स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी हमारा जो है वो
या हमारा जो हेप्टिक ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, लिवर की तरफ हमारा जो ब्लड जा रहा होता है। लिवर आप लोगों को पता है कि फैक्ट्री होती है फूड की, वहां पे हमारा जो खास तौर पे ग्लाइकोजिन जो है, ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी मिलेगी और उस कम एनर्जी की वजह से हम लोग जल्दी थक जाएंगे। सेंट्रल फटीज है। सेंट्रल फटीज मीन के हमारा जब हम डिहाइड्रेटेड होंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो भी इंपेयर्ड हो जाएगी। क्यों इंपेयर्ड हो जाएगी? क्योंकि ब्लड जो है वो उस फ्लो के साथ जो है नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि हीट, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। हमारी जो हीट है उसकी स्ट्रेस आने की वजह से या हीट ज्यादा होने की वजह से बॉडी की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हीट स्ट्रेस आने की वजह से हमें क्या क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। हाइपोहाइड्रेशन हो सकती है, हमारी बॉडी में जो है वो पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। और सोडियम की डिस्टर्बेंस हो सकती है, सोडियम जो है वो ज्यादा हमारी बॉडी से निकल सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो ब्लड फ्लो और सीएनएस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सर्शनल हीट इलनेस हो जाएगी, ठीक है। हीट की वजह से हम लोग क्या हो सकते हैं, हमें कोई ना कोई जो है वो डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन आएगा, ये पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। हमारे मसल्स जो है उनमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, मसल्स जो हैं वो सही तरह से जो है वो वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक स्ट्रेन आ जाएगा, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक स्ट्रेन आने की वजह से जो एनर्जी है वो उतनी जल्दी मसल्स को नहीं मिलेगी, ठीक है। और हमारे मसल्स जो है वो जल्दी क्या हो जाएंगे, फटीज होंगे। थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, हमारा बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और हमारे मसल्स जो है वो इंपेयर हो जाएंगे, हमारा सीएनएस जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है या सोडियम के ज्यादा निकलने से भी हमारे मसल्स का जो फंक्शन है या नर्व कंडक्शन है या कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंपेयर हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस इंपेयर, किस तरह हमारी परफॉर्मेंस जो है इंपेयर्ड हो जाएगी या हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें सेंट्रल फटीज है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सीएनएस डिस्टर्ब हो जाएगा, पेरिफेरल फटीज हो जाएगी, ठीक है। सही तरह से हमारा जो ग्लाइकोजिन की डिप्लेशन है वो जो है वो ग्लाइकोजिन जो है वो दोबारा ग्लूकोज पे ट्रांसफर होकर हमें एनर्जी नहीं दे पाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो हेप्टिक पीछे हम पढ़ चुके हैं, लीवर का फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर लिमिटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। हमारे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो एरोबिक कैपेसिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह फ्लूइड बैलेंस जो है वो डिहाइड्रेशन, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। हमारे वॉल्यूम जो ब्लड का है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। हीट एक्लिमेशन है आगे। हाँ, अगर हम लोग कोई इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, ठीक है, वो 37 से ऊपर रहता है या हीट वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस एरिया में भी ट्रेनिंग जो है वो की जा सकती है। बट उसके लिए स्पेसिफिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा उस हीट के हिसाब से। तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज स्वीट रेट, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो एक्टिविटी है उसको इस तरह प्लान करते हैं कि हम लोग जब सूरज जो है या मॉर्निंग या इवनिंग का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, उसके मुताबिक एक्लेमेटाइज हो जाती है। तो फिर हमारा सोडियम कंसंट्रेशन जो स्वीट के अंदर है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और हार्ट रेट और हमारा जो स्वेटिंग रेट है वो भी जो है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा लेवल भी हमारा बेहतर हो जाता है। यानी अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। उस हिसाब से हमारी एरोबिक फिटनेस और हाइड्रेशन लेवल जो है इन्फ्लुएंस हीट डेसिपेशन, ठीक है। तो ये हमारी हीट जो है उसको निकालने में जो है वो क्या है, एक्लेमेटाइजेशन होने से जो है वो एक एथलीट जो है वो बेहतर तरीके से अपनी हीट को मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कूलिंग स्ट्रेटजीज हैं। अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है और वहां पे हम लोग कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे जिसकी वजह से हम लोग जो है वो अपना कोर बॉडी टेम्परेचर जो है उसे नॉर्मल रख सकें, तो उसके लिए
कोल्ड वाटर इमर्शन है, ठीक है, कैन रिड्यूस स्टोर मसल टेम्परेचर बिफोर एक्सरसाइज एंड रिड्यूस थर्मल स्ट्रेन, यानी एक्सरसाइज करने से पहले आप किसी सायादार जगह पे रहें या किसी नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसके अंदर रहें और फौरी निकल के आप लोग अपनी क्या कर दें, एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। या आइस स्लरीज लेंगे, ठीक है, आइस स्लरीज जो है उसमें जो अगर हम लोग जो आइस है उसको यूज करेंगे अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर ताकि हॉट टेम्परेचर के अंदर जो है वो हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। कूलिंग वेस्ट लेंगे, ठीक है, वेस्ट कोट होते हैं, ठीक है, एथलीट्स जब किसी हॉट एरिया में ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने या कंपटीशन में हिस्सा लेने जाते हैं तो इस तरह की वेस्ट कोट होती हैं, ठीक है, जो कि जिनके अंदर आइस पैक्स होते हैं, ठीक है, बर्फ डाली होती है, ठीक है, वो पहनने रखते हैं, ठीक है, ताकि उनका कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो इतना जल्दी एलिवेट ना हो। इंटरमिटेंट कूलिंग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, किसी फैन के सामने बैठ जाएंगे, टॉवल है जिसको हम लोग ठंडा करके या पानी जो है उसके अंदर, ठंडे पानी के अंदर टॉवल को डाल के और फिर उस टॉवल को प्लेयर्स जो है या एथलीट्स जो है अपने ऊपर लपेटी रखेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हम लोग एक्सरसाइज से पहले पानी पिए, ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि अगर एज ए एथलीट जो है हाइड्रेशन प्रोटोकॉल्स में हमें क्या करना चाहिए, प्री कंपटीशन या कंपटीशन से पहले अपनी बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है उसको पूरा रखना चाहिए, ठीक है, यू हाइड्रेशन में हमें रहना चाहिए, ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो फ्लूइड इनटेक जो है स्वीट लॉसेस एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है, कोशिश करें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी हॉट टेम्परेचर में फ्लूइड की जो इनटेक है वो थोड़ी बहुत करते रहें ताकि हम लोग जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। पोस्ट एक्सरसाइज के बाद यानी एक्सरसाइज हमने कर ली है, एक्सरसाइज के बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है हम अपनी बॉडी को यू हाइड्रेट कर लें, यानी अपनी बॉडी का जो वाटर लेवल है उसे पूरा कर लें थ्रू डिफरेंट जो है वो बेवरेज की मदद से, ठीक है। एक्सेप्शनल हीट इलनेस, ठीक है, हीट क्रैम्प्स हमें हो सकते हैं, ठीक है, और हीट क्रैम्पिंग में क्या हो सकता है कि हमारे मसल्स जो हैं, हमारा पेट और लेग्स के मसल्स और काफ्स के जो मसल्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, हीट इलनेस हो जाती है और इसकी वजह से हम लोग जो है वो एक्टिविटी जो है वो करना हमारे लिए क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, ठीक है। हीट एक्सॉजेशन हो सकती है जिसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई, सोडियम का लॉस बहुत ज्यादा हो गया और फटीज हो गई है, या बाज़ औक़ात जो है वो वोमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये सीवियर कंडीशन होती है जिसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई, हमारा बॉडी का जो वाटर लेवल है वो बहुत जल्दी जो है वो जो है निकल गया हमारी बॉडी से, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा पल्स रेट जो है वो गिर जाता है, ठीक है। डिसओरिएंटेशन यानी हमारी आंखों का आगे धुंधलापन महसूस होना शुरू हो जाता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बाज़ औक़ात जो है वो एथलीट जो है वो सेंसलेस भी हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रैपिड कंडीशन होती है, यानी ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें फौरी जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज को यूज करते हुए एथलीट को जो है वो किसी ऐसी जगह पहुंचाना चाहिए जहां पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये हमारा बेटा चैप्टर था और ये हमारा जो चैप्टर है ये बॉडी थर्मो हीट और फ्लूइड बैलेंस जो है किस तरह हमने रखना है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।